गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। महाराज जी में भोजन ले आया, पका जा। महाराज जी उसको लेकर उनके खेत में चले गए गरीबदास जी, और लेट सी थी उनके खेत। 1 किला की दूरी पर बैठ कर गरीबदास जी ने नाम आवाज दी कि उसकी माँ का और बाबू का दोनों का नाम आजा भाई, थारा बेटा रोटी ले कहा से। तो एक गादड़ एक गादड़ी बाज महाराज के चरणा में लौट गए। भाई यू तो तेरा बाबू सर, या तेरी माँ से, और इनका अगर रोटी दर दे भी तो 2-4 रोटियां में थोड़ी थोड़ी खीर दर कर नारे नारे छालने पर रख दी। तो वह इस तरह खा के जानू कई दिन के भूखे हो। 1 सेकंड मिनट नहीं लाई उन्हें 4 रोटी खान देन, और फिर बैठ के और ढोलकी से हो गए पेट उनके। छकरे थे, पहला भूखे थे। गरीबदास जी महाराज ने बोले भाई ये तेरे पिताजी या तेरी माँ। और पंडित जी का खान ते इनका पेट भर जाता था। बीरा ये मुंह कभी नहीं लाओ, सुन कभी नहीं हो क्यों? पंडित जी तो छक्का गया होगा, बोला हाँ जी छक्का खा गया और बड़ा थाल ठोक कर गया। जब उसका छक्कन तर ये छक जाते तब बिराए मुंह का नहीं लाओ। ये महाराज जी हम तेनो भुखा रखे सा कति बंडा रखे सो। तो इस प्रकार उस लड़के का उस दिन समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसने कनागता हाथ जोड़ दिया। अब महाराज कहते हैं तुम रोज काटा करो कनागत, आए अतिथि रोटी खुआओ, कोई भगत आ जाओ उसने भोजन कराओ, और 2 छात पर रोटी रोजाना बगा दिया करो, तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करके, और 2 कुत्ते डाल दो शाम सवेरे। पहले रोज का कनागत अखंड कनागत हो गया आपका, सारी उम्र का सुख हो गया, और अंत समय में ढू लाग जाएगा इस दान का। पर गुरु से नाम जरूर ले लेना चाहिए। नाम बिना दान भी व्यर्था होता है। ये नियम से हम नियम तक कोई सा पालन नहीं कर दे और सुख बांट दे कहा अपने घरों में सारे, और भाई राजी खुशी से मौज हो रही से अड़क कहन की मौज से, मौज किसी की नहीं कदे बहमो किसी का। कोई रिश्तेदार कचेड़िया में फेटेगा ना, के हाल से चौधरी साहब मौज हो रही से, ठाठ हो रही से, कचेड़िया कर मौज का के मेल। कहता वहां दुखी जीव जाओगा, और क्या किसी ने सतारा होगा पापी जीव कचेड़िया में जाकर। और आता नो हाथ मिला रहा सा नहीं, इतने दिनों कहन की फुर्सत से मौज से, और हाथ हट देनो रगा वकील लाना से, कदे गवाही ठीक ना जा, और भाई केरा होगा आज तक गवाही की पेशी से, यानी गिग्गी बंदी रहे सबकी। और सब ने का मौज हो रही से। मौज तभी राड़ा उनकी होगी जो भगवान के नाम पाते हैं। जैसे आज बैठी है भक्तात्मा और कितने प्रेम से ईश्वर की चर्चा सुन रही है, मौज तो होगी, कदी न कहीं होगी, बाकी और का नहीं हो सकती। ये सत्कर मान लेना। तो इस प्रकार हमने पता, महाराज कहते हैं ये संसार समझदाना ही, ये संसार समझदाना ही, कहंदा शाम दोपहरे नो, गरीबदास यू वक्त जाता रोगे इस पैरे नो। इस समय न रोगे फिर हाथ नहीं आवेगा। तो इस प्रकार बताया है कि और श्राद्ध खान कुआए काग बहे कलमाही, और सारा नमेड़ा करण संबंधी छोड़ गरीबदास जी के जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाए। यानी सतलोक में चला जाता अगर ढंग से भक्ति करता, वहां फिर ना धूप है ना छाया, यानी ना गर्मी है ना सर्दी, ना दुख है और ना इस जिसको हम सुख समझते औलाद और संपत्ति का, ये वहां नहीं है। वहां तो इतना सुंदर शरीर मिलता है, ना फिर मरता, और अरबों संख्यों असंख्य वर्ष की हमारी उम्र हो जाती है उस लोग सतलोक के अंदर जाए पाछे। यहाँ तो हम 50-60 साल खातर आए हैं, और इस नन्हे नाच कूद का दुख सुख पाकर गर्मी आड़ा सतावे, सर्दी यहाँ सतावे, पड़ोसी यहाँ सता दे, और मच्छर माखी यहाँ सतावे, और भाई हिंसक पशु केरा कितने से को सांप काट जावे, को माखी काट जावे, को भेड़ खा जावे, 24 घंटे परेशान, फिर आड़े जान जी नहीं करता। और इतना ज्ञान होते हुए जाए सरेगा, इतनी करड़ी आंख बांध रखी इस जीव की,
इस कालबली ने, या तो बंदी छोड़ भगवान इससे छुटवाने के लिए आए थे, रास्ता बताने के लिए कि नो जाप करियो। अरे इस प्रकार गुरु से उपदेश ले लेना। इस प्रकार ये सत्संग सुनकर वो गब्बू नाम का डाकू कहता कंडे से लकड़े। भगवान आत्मा ये नहीं होता कि डाके मारा है तो इंसान नहीं है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। वो बेचारा गलती से यानी अपने कुसंगत में पड़ जाने से उस गलत रास्ते पर चला गया। जैसे वाल्मीकि एक डाकू था, डाके मारा करता था, और जब बेरा पट्टा उस सदन छोड़ कर भगा के किलो बैठ गया और महर्षि को आया, तो फिर क्या हुआ, उस गब्बू ने कान अपनी पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद डाके नहीं मारूंगा, अपना भक्ति करूंगा। फैसला हो गया। उसके साथी आगे ठीक समय पर उनके पास जाकर वो गब्बू कहने लगा भाई डाका नहीं डाल दे। अब क्यों नहीं डालते? अकबर मैंने यू काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ दिया। उनके साथी ने बोले फिर हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों करी तने? अब तुम भी छोड़ दो काम, तो ना छोड़ा। नहीं छोड़ो तो भाई मेरी जायदाद वहां पर पड़ी है, मेरे पैसे पड़े हैं इतने लाख रुपये, तुम उन बांट लो अपने जाके। आज हम इस सेठ का या किसी का डाका नहीं मारना। तो बोले हमारा तुमने इतना घाटा कर दिया, 4 लाख का 5 लाख का डाका मारना था, वो हमारा पूरा कर दे। मैं बोला कि मेरा जो सामान से वो 7-8 लाख रुपये भी पड़े हैं, वो जाकर अपना तुम बांट लो। वह तो पैसे हमारे पास रहे थे, वह तो उल्टे चले गए। वहां तो उनकी आपस में लड़ाई होगी पैसे बांटने के ऊपर। वो उसका गोली मार रहा है, उसका तीर मार रहा है, वो आधे टुड़े मर गए। और गब्बू जोश है, उसने सोचा सत्संग में बताई गई है कि अपने पाप कर्मों को ये भी काट लेना चाहिए, आगे बहुत दुखी हो जाएगा। अब जैसा भी उसने मार्गदर्शन हुआ था, उसने फैसला कर लिया कि मैं आत्म समर्पण करता हूं कि मेरे कर्मों का फल मुझे अभी मिल जाए। वो जाके थाने में पहुंच गया। थाने में थानेदार, थाने का आगे संतरी खड़ा बंदूक ले। संतरी बोला कौन सा है? अक मैं गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू का हथार उस संतरी की घिगी बंदगी, बंदूक भी छूट गई, कांपन लग गया, सारा खड़ा खड़ा और बेहोश हो गया। क्यों? गब्बू उसमें इतना भयभीत कर रखा था उस इलाके को कि माँ भी अपने बच्चा ने नौका कर दी, बेटा सो जा, गब्बू आ जाएगा। इतना भय बाढ़ रखा था उसने। अब वो अंदर चला जाता थाने में। आगे जाकर देखा है दिन का निकलान सा हो गया था। थानेदार बैठा अपनी कोई विशेष काम कर रहा था। जाकर ने बोला कौन सा तू? थानेदार बोला उसने, गब्बू डाकू ने बोला मैं सू गब्बू डाकू। गब्बू डाकू गब्बू डाकू नो करके थानेदार भी कांपन लग गया, सारी कुर्सी हल है। पागल सा वो हो गया भाई एकदम यू आ गया, इसका मतलब चारों तरफ से हमको घेर लिया है और यू को कुबद करना आस है। अब उस गब्बू ने सोची यू भी मरेगा। वह ठाक है कुर्सी और थाने के मैदान में बैठ जाता है। जब नो देख लिया वो थानेदार ने, गब्बू तो बैठा सर कोई बात खुड़का दुड़का नहीं होया तो देते हैं। हिम्मत सी करी, वायरलेस कर दिया अपने बड़े साहब के पास, एसपी के पास, जैसे ऐसे गब्बू डाकू थाने में बैठा है और नू कैसे मन अरेस्ट कर लो। अब एसपी की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने गवर्नर को कर दिया। उसमें अंग्रेज गवर्नर हुआ करता, उसको बताया गया कि जी गब्बू नाम का डाकू आज थाने में, अम्बाड़ा थाने में बैठा है और नू कैसे मन गिरफ्तार कर लो। अब वो नो बोला गवर्नर तब मत छेड़ियो मां उसो। गवर्नर वहां पर आ जाता है और वो मैदान में बैठा हुआ। गवर्नर उसके पास जा कहता कौन है तू? कि मैं गब्बू डाकू। क्या ती बताऊं? मैंने सारा ती बता ली, मैं गब्बू डाकू। गवर्नर खड़ा है, वो बैठा कुर्सी पे। तो बोला यहाँ के करना आया? मैं इसलिए आया हूं कि मैंने बहुत खोटे काम कर लिए और आज रात ने मैंने एक सत्संग सुना और उसमें पता चला कि मेरे जैसा नीच व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। मैंने ना जाने कितने सुहाग उजाड़ दिए, कितने बच्चों का खून कर दिया, कितने व्यक्तियों को मार दिया अपनी हौस बुझाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए। आज मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को काट काट कर टुकड़े कर दो और ताकि मैं अपने पाप कर्म को भोग कर चला जाऊं। इतनी गहराई की बात सुनकर अंग्रेज सहम गया हुआ, क्योंकि बहुत दिमाग के आदमी होता है, बड़ा अफसर जोश है। और ने बोला जाओ हमने आपको बरी कर दिया। ने बोला मुझे बरी मत करो, हमने तेरे सारे कसूर माफ कर दिया, बरी कर दिया। हम सजा इसलिए देते हैं कि पाप कर्म छोड़ दे
अरे तेरी तो पहले आत्मा कमल के फूल के ऐसी साफ हो रही है, आप जाइए, बरी कर दिए। अब वो सहम गया कि भाई अच्छा काम बना, मुझे सजा नहीं मिली, तो वापस आ गया उसी के पास, संत के पास। पता चला कि भैया रात में सत्संग हो रहा था मैदान में, वो संत कहाँ बैठा। अब उस संत के पास जाकर उसके चरणा में माथा टेक कर बोला, महाराज मैं बहुत पापी इंसान सू, मेरा आत्म कल्याण कर दो। नो बोला भाई कौन से कितना ऐसा कि मैं गब्बू नाम का डाकू सू। अब गब्बू नाम का डाकू सुन का उस संत भी अल्लाह सारा। नो बोला जी मैंने सारे काम छोड़ दिए, नो अपनी जान बचाने खातिर। नो बोला भाई नो कर तू थाने में पर आत्मसमर्पण कर दे, अड़ मन ने भी क्यों मरवाओ से। नो बोला जी थाने में जाया, गवर्नर आ लिया, वो भी नो बोला जाओ अपने बरी कर दिया। फिर उस संत के सीड़क सी हुई। फिर नो बोला बेटा देख मारा दौड़ते एक दवाई सर राम नाम जपया कर। नो बोला वो चाहूं सु मैंने राम का नाम दे दे, तो वो नाम उसको दे दिया। उसके बाद वो संत गब्बू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज से 250 वर्ष पहले की बात है। बोल सतगुरुदेव। तो भाई समझना होता नहीं, ना तो काना पाक टाल कर जाओगे तो थारी दुर्गति में पूरा साथ जाओगे। यह बताया भाई और बात तेरा काम न आव तू संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। और बात तेरे काम न आव तू संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। तन सराम जीव मुसाफिर करता रह दिमाग रे, तन सराम जीव मुसाफिर करता रह दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चल सुबेरा त्याग रे, चल सुबेरा त्याग रे। और बात तेरे काम नाया संता शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। उमदा चोला बन अनमोला लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बन अनमोल लगे दाग पे दाग रे। ए 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बेरानी आग रे, जड़े बेरानी आग रे। और बात तेरे काम शरण लागे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। आंखों बद कांचड़ी चढ़ रही चत पे तू ओया मनुष्य से नागे रे, को बद कांचड़ी चढ़ रही चत ओया मनुष्य से नागे रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संता शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। हर सुमर सो हंस कावे कामी करो दी कागरे, हर सुमर सो हंस कामी करो दी कागरे। बोरा नबर में विष के बुण में चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न तू संता शरण लागे रे,
के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग रे। और बात तेरा काम नया, संता शरण लाग रे। के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। सत साहिब। देखो, और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे। और भाई के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। देखो, इन संता ने के लेना था अपने ते, हमारी दुर्गति को आगाह करवाने के लिए कि जिन्होंने राम नाम नहीं लिया उनके लिए के बनेगी, और जिन्होंने भगवान बजा उनके साथ कितना सुख हुआ। जैसे आज मीराबाई को कितनी आदर की दृष्टि से गाया जाता है, उस बाई का नाम लेते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि जिसने राम नाम के ऊपर इतना संघर्ष करके अपनी आत्मा कल्याण करवागी। और जब लग धरती और पृथ्वी और आसमान रहेगा, मीराबाई के नाम ने कोई मेटनिया नहीं है। और जो आज खानदान की बनी बैठी से वो बेटियां, वो कुतिया बनी हांडेंगी, 300 कूतरू मरे जन्म का कोई याद नहीं करता। और जो राम नाम कर जाएगा हिम्मत सी करके, तो जब तक धरती और आकाश रहेगा उसके नाम न मेटनिया नहीं है। तो इसी प्रकार हम मनुष्य जन्म पाकर के भक्ति नहीं करांगे तो और कौन से जन्म में करेंगे। और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे। भाई केस होवे गफलत में बंदे, तू जाग न जाग नर जाग रे। जागना क्या चीज है कि इनको बदने छोड़कर भक्ति करा करे। जिस जायदाद और औलाद और माया को तू अपनी मानने बैठा सी, या तेरी नहीं से भाई। एक लड़की, एक औरत जो है, उसकी 3 लड़कियां का ब्याह, 5 लड़की थी उसका, और भात नोतने के लिए गई। हमारा एक सेवक है संतराम, उसकी मामी थी वह। भात नोतन खातिर गई हुई थी, भात नोत का उल्टी आई थी, रोत के अड्डे पर खड़ी। और बेचारा में इतनी खोरी के भाई ने नौका का इसू या बात भूल गई मां ने कहनी। इस प्रकार के 100 बेचार लारी, फलानी चीज लाइयो रे, दखड़ी लेकर आइयो भाई, नौकरियो है। इतने में एक ड्राइवर जो सब बस ने बैक करे था, कंडक्टर लाग गया पैसे देने, खुले पैसे जो बकाया होते हैं यात्रियों को, और वो अकेला लाग गया बस ने करन। उसने देखी को ना, वह बस टेढ़ी लाग करके वो थाम का सारा खड़ी थी, बस बीच और थाम बीच आ गई। उड़े पड़का आध घंटा तड़प का पटदे ही मर गई। अब विचार करो, हम भी उसी खाते में बैठे के देखो ने सोचा हमारे के लिए काम नहीं बनेगा। 1 मिनट पहले वह बिरानी कड़े ताई के जुगाड़ लाई बैठी थी, अरे करा की तो बेचारी कुतिया बन कांड देगी। तो संत कहते हैं कि ये राम नाम लो, ये जागो थोड़ी बहुत, उस ईश्वर ने भी याद कराया करो। सारी उम्र खो दी, एक पेट भरा और काट आए और दौड़ कर धन कोठी बना दी, ये साथ कौन जावे। ये तो बक्कल उतरने का काम कर लिया अपन। इसके साथ साथ एक राम नाम पूर्ण गुरु से लेकर के अपना भक्ति करते रहो और वही वो काम भी करते रहो, फिर देखियो तमाशा परमात्मा का। तो यहाँ बताते हैं कि उमदा चोला, हाँ, ये तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग में रे। रावण भी बिराना के हिसाब ला रहा था, और बक्कल उतरा जब सारा परिवार भी नष्ट, और वहां सोने की लंका भी वहीं रहेगी। उमदा चोला बना, इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। भाई रात बसेरा कर ले डेरा, तू चला सवेरा त्याग रे। ये सारा जन्म एक रात की तरह होगा, जैसे सोपन में रात आया करे, और जब ये सोपन टूटेगा, जब ना बेटा ना बेटी, और लठम लट्ठा उड़ा यम के दूत न्यारे करेंगे। इसकी टट्टी और पेशाब निकल जा प्लातून की, जब ये मरे से, और जितने सांस चालना इतने धरती तो लें जा से, फिर इसने नोबेरा पट जागी बूंदी बनेगी। बनी दसदी जब तक हम शरीर फ्री चाल रहा सी, और जब खाट पकड़ जाएगा किसी पे लाग जैसा कहीं के बनेगी। तो संत उस दुख को पहले यादवान खातराओं से कि भाई काम भी करता रहे, तेरा शरीर भी ठीक रहेगा, तेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे, और जदाद औलाद भी बढ़ेगी।
पर एक राम नाम ने ना छोड़ियो। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जला बिरानी आग रे। जैसे आपने पाछा हमने पेपर में पढ़ी थी कि गवर्नर था 2 स्टेटों का, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, और एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो जाने से मर गया। उसकी पाछे तो वो खाली करने लगे राजभवन को, तो उसमें 40 करोड़ रुपया एक गुप्त स्थान पर रखा हुआ उसके कमरे में पाया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। 40 करोड़ रुपया फॉलो, और उसका कोई हिसाब नहीं वो कहां से आया, यानी उस चोरी से रखा हुआ। अब वो धन जोड़न में उसने कितने हथकंडे अपनाए होंगे, विचार करियो। अरे वो लेकर के गया, अपने बच्चे भी समाप्त, गिले मर गया उसका, औरत भी, उसका लड़का भी, वो भी, यानी 10-12 व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर में थे, 10-11, वो सारे मर गए। एक बच्चा था उसका थोड़ा। अब हिसाब लाओ आप, ईबुन गेला अगली के बनेगी, जिसने वो अपनी समझ का जोड़ा करता हुआ उसके साथ नहीं गई माया को। अरे पागली बता रखी है कि फिर उसकी वो अफलातून रानी थी ना, जो गवर्नर बनी पर फिर थी, आज वह कुतिया बनकर डोएगी डले, और वो बनेगा दुनिया का गधा और बैल। तो संत कहे इसको बदने क्यों सिर पर धर रहा बीरा, 2 घड़ी ईश्वर बज लिया करे। और इतने बूंदे त्रिया मत ना, गोबर के बूंद की इतना गरोली भर भर के इस माया जोड़न की खातिर लगा रहे। महाराज के मेरी शरण मात ने फिर माया भी दूंगा, पर इसे ढंग तो दूंगा जो तेरे को दुखी ना करेगी। जितना चाहिए धन ले लो। गरीबदास महाराज का सेवक के मतलब संतों का एक सेवक पंजाब के अंदर लाला जी, अब वो बहुत अरबपति भी कह रहा तो भी थोड़ा है, इतना उसके पास जायदाद है, पर वो परमात्मा के नाम नहीं छोड़दा। नो कहा उसकी से मेरी नहीं से। उसको छोटे 2 भाई थे, वह बड़ा वो एक और था, और छोटा जब गोदियां था, बड़ा मड़ा सा 5 साल था। उसका बाप मर गया था, हकीकियान उसके कुछ नहीं दिया भाइया ने। वह उसके अपने बच्चा लेकर उड़ा चली गई अपने बाएं के पियर में भी ना उठी, फिर आगे उल्टी। 1-2 मकान तो दे रखा उसको, और बेचारी का कोई साधन नहीं खाने का, और रोए डटे नहीं। उसकी पड़ोसन जो है महाराज गरीबदास जी का एक संत थे भूरी वाले, उनके पास सत्संग में जाया करती। जब वो लुधियाना आ जाते थे, लुधियाना के साथ में ही वो गांव है, हाँ लुधियाना की बात से। उसके दुख ने देख के एक और साथी ने बोली, बेबे तू आज चल महाराज जी आ रहे सत्संग हो से, और उड़ा अपना दुख रोइए ध्यान के में सुन लेते हैं। वानु बोली चाल बेबे, अग्नो रोए के काम चल रहा है, तेरा और सामान होगा, चल सत्संग में आ गई। दोनों बच्चा ने ले रही, एक लड़का छाती मतलब दूध पीवा करता, चूची ले था छोटे वाला। अब सत्संग शुरू हुआ और वो छोटे वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। महाराज जी कहने लगे, बेबे इस बच्चे ने बंद करो, दूध दाद ला दो, चूची ला दो, इसका सत्संग में शोर नहीं कराया करते। अब उस लड़की ने वो अपनी दूधी मुंह में दे दी छोरे का। अब वो 5-7 मिनट तक वह चुप रहा, फिर रोने लग गया। तो बुरी वाले बोले, सुना नहीं तुमने, शोर ना करो। न्यू कह के वह उसकी मां भी रोने लगी ठाडो बुरी तरह। अब संत महाराज कहने लगे, वैष्णव आगे ला बुलाओ, क्या बात होगी। वह नहीं बोल सकी, उसकी इतनी सबकी बंदगी की बोल भी जवान नहीं पाता थी। उसके साथन जो आ रही थी वह बोली, जी यह महादुखी से के दुख से बेबे के न्योर नीन के हकीकिया ने सबके में दाब लिया, ना को दुकान दी कि उनके छोटा सा बालक इसके पिताजी छोड़ कर मर गए, और इन बेरा नहीं था कि हिसाब किताब से, और कोई लवा नहीं लागने देता इसने। और यह इतनी भूखी है कि इसके दूध मतलब सतना में दूध भी नहीं रह रहा। ला जरूर नहीं थी, थोड़ी देर तो उसने थोड़ी पिया, फिर दूध था ही नहीं ठंड में, और दूध ही में फिर वो अपना फिर रोने लग गया। नो बोला जी रोटी भी दोनों जाए सॉरी की। बोला अच्छा बेटी नो करे, एक तो तू नाम ले। बोला अच्छा जी, और छुड़ानी माथा टेक था, फिर देख बंदी छोड़ का खेल। नो बोले जी किराया भी नहीं से क्यों लुधियाना से वो आकर के रेल आया कर को, तो वह साथ नो बोले जी मैं ले जाएंगे और मैं इसका माथा लाऊंगी टकवा। वह लेगी माथा टेकवा लाई, माथा टेक का आगे। 15 दिन के बाद ने पतरा सुधवाया,
उसके हकीकी सेठा ने पत्राला ने बोला, भाई देख, इस थारा भाई मरिया से कहा, उसका सारा हिसाब किताब कर दो ना, थारी शायद से जो ना महीने भीतर नष्ट हो जाओगे सारा परिवार तुम्हारा। ये किसी संत की कृपा हो रही सन के ऊपर। तो वह हाथ जोड़ के नो कहे, बेबे को बेटी को बहू, ये कि मेरे जमत यू आ रहा सब इसी अपना ले ले, या फलाना से। तो 1 महीना पकड़ नहीं दिया, सारा उसको दे करके और हाथ जोड़ के नो बोले अपना दुकान संभाल, और यो थारा हिस्सा आया था। आज उसके कम से कम 30 पेट्रोल पंप चल है और 200 और कारा की कमी नीर कोठी की। और आप उसको देखिए, छुडानी में होगा लाला नाम से लाजपत राय, लाजा कहा कर उसने, आड़े तई का कच्चा और भूडा सा कुर्ता पैर के न्यू अंडे जागा, सत साहेब जी। और उसने पूछ कर देखो, नो कहा भगवान से था छुडानी में से और कितना नहीं से। तो हम धन चाहो तो धन लो उस पर, और भाई औलाद ना हो तो औलाद लो। आपको ऐसे प्रमाण दिखा दें जो कि आप हैरान रह जाओ, बंदी छोड़ने वो काम करके दिखाए गरीबदास जी ने। पर हम जो है उल्टी रास्ते पे तोड़े पकड़ा है, सुलटे ने बतावा तो बहुत देर तक समझ में आओ। क्यों हम युगा तक उस रंग में रंग रहे हैं। अब हमने जो 5-6 छोटी मोटी मान को ला रखी से घर में 8वीं 9वीं 7वीं दुआ चौथ की, तो वह नहीं छूटा थोड़ी सी। क्यों नहीं छूटा? कदे वह खा जा हमने पाछे थे। आज वह मान छोड़ जा तड़का हमने खाना जा, इतना डर बैठा रखा है। हम आपको बताओ, हमारा दुआस की मान थी और जो है ईब हमने जो है ना 8-7 साल तक छोड़ी से। उस टाइम पहले हम दुआस दौड़ जाया करते थे गाँव है, उसमें दुआस की मान जैसे हम जिको कीता मान रखो कीता, और घर में जो टोटा होना वो छक्का होया करता, जो नुकसान पशु भी बिगड़ जाते, बीमारी भी हो जाती और छक्का नुकसान हो जाता। और फिर भी नौका दौड़ जरूर जाना, बुढ़िया नौका जो तलाक आई है उड़ा। कई बात हम भी गए साइकिल ठा कर थोड़ी दूर पड़ा था, 10-12 किलोमीटर, और नुकसान जो कहते हो तो उस मानने के सिर पर धरका चाटा जिस तक मैं सारा ना लाग रहा हूं। तो बंदी छोड़ की शरण में आगे इसकी मान करके देखो, तुम 1 साल करके देख लो, फिर आगे बेशक ना करियो। और हम कहनो दान धर्म करना कदे हूँ घर बैठ के हूँ मान करें जाओ। यानी जो हम नाम बतावे, जिस विधि बताओ उस तरह आप करके देखो और छुड़ानी पर माथा टेक क्या करो। को ज्यादा तकलीफ होता हम उसकी और विधि बताते हैं, और आपके हाथ से आपका ही धर्म करवाना हमने नहीं चाहिए कुछ भी उसमें, ताकि आपकी वृत्ति बदलनी है कि हमने धर्म छोड़ दिया, शुभ कर्म छोड़ दिए, जो कि शुभ कर्म जिससे हम सुखी हुआ करते, वह सारे छोड़कर सुख की बाट देखा। ऐसे सुख ना हुआ कर दे, कोई सोचा नून क्या हम पा जाएगा सुख। सुख के काम करने पड़ेंगे। जैसे आज इस घर में हो गया, भगवान की कथा हुई, जितनी भक्तात्मा उनका आगा हाथ जोड़ के कैसा जो भाई भोजन पा लो, चाय पी लो भाई, रोटी खा लो भाई। क्यों कैसे इसका कोई छोरी का ब्याह साढ़े साल गया के धर्म दिखा भगत सुंदरदास ने। तो इसके कोई शुभ संस्कार साथ में आपके भी पुण्य कर्म जो आज सत्संग में आए सो। तो इस प्रकार कहा के उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, ये 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। हम बिरानी आग में जड़न लाग रहे सर, अपना नाम भजना नहीं, बाकी डोए ढूंढ पे लाग रहे सर। उसमें कोठी बना ले बंगले, और भाग भी ना हो भी ना बनना, सब अमीर बनना चाहे कितने बन रहे अमीर हिसाब लाग देखो। जो जिसे पिछले जन्म में करके आया था आज उसको जो का तो मिलेगा और फालतू मिला नहीं 1 इंच। और अगली ईब बनानी आगे हमने चाहिए तो ईब जो जोटा मारना पड़ेगा। अब शुभ कर्मों से कैसे लाभ होता है। एक बार द्रौपदी, राजा द्रौपद की लड़की बिना ब्याही कुंवारी थी और उसके पिताजी ने गंगा के ऊपर एक घाट बनवा रखा था। उस घाट में वह नहान जाया करती अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ। एक दिन की बात है, द्रौपदी बहुत धार्मिक थी, बचपन से ही परमात्मा में रुचि थी। उसने देखा कि घाट के साथ में जिधर पानी जा रहा था उस गंगा का बह के, वहां एक अंधा महात्मा स्नान करने लग रहा, और उस बेचारे की लंगोटी टूट गई और वह पानी में बह गई। वो छाती पानी में खड़ा न्यू हाथ मारे। अब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा सुबह सुबह बड़े अच्छे भाग मेरे साधु का दर्शन हुआ। कहते साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी के दिन बाद। उसने सोचा द्रौपदी ने जल्दी जल्दी स्नान कर लेते हैं
और फिर संत के पास बैठकर 2 घड़ी ईश्वर की चर्चा करेंगे। स्नान कर लिया, सैकड़ों सहेली थी, सारी नहा भी ली, घंटा लग गया, फिर देखा तो महात्मा न्योय करने लग रहा से। अब द्रौपदी का जो है अंतःकरण साफ हो चुका था, देव दृष्टि खुली हुई थी, उसने देखा कि महात्मा तो नंगा खड़ा से और बेचारा श्रम का हमारा बाहर नहीं आवेगा। तो द्रौपदी ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में एक बिलांत का टुकड़ा पाड़ कर उस पानी में गिर दिया कि हो सकता महात्मा का हाथ लाग जावे। अब राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी, साहब लागे देखियो आप। और वह चांदी ने दूसरी सहेलिया ने एक इशारा कर देती, उसकी बांदी दासी भी साथ में थी कि तुम पाड़ दो अपनी साड़ी में टुकड़ा, वह साड़ी की साड़ी गिर सके थी। इस बात को ध्यान रखते हुए कि राजा की लड़की से जाए पास तुमने करा के सुंदर साड़ी दे देगी, लेकिन उसने इतना मौका उनको नहीं दिया। वह जाने थी कि रोटी मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा और यह खाओगी तो इसका भरेगा, दान मैं दूंगी तो मुझे मिलेगा और यह देगी तो इसने मिलेगा। वह इतनी जानकार थी, उसने अपनी साड़ी में एक बिलात का टुकड़ा पाड़ा और गिर दिया, नहीं हाथ लग गया, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 7-8 कोपीन बहाई और वो दोनों बैगी पर हाथ नहीं लग गया। आखिर में हिम्मत नहीं आ रहा, छोरी ने एक बिलात का और पाड़ा और एक लंबी लाठी लेकर और उसका लपेट कर न्यू कर दिया गया। वो हाथ मारे था, उसका वो कपड़ा हाथ में आ गया। हाथ में कपड़े काए पाचा हम देने, इतना ज्ञान बहुत ज्यादा होता है कि यूं कपड़ा था किसी छोरी का से, कोई चीर से और साड़ी सूड़ी का कपड़ा से बांध कर उस समय एक और पाड़ी, एक आंगल की चौड़ी लकीर सिवा तागड़ी की जगह बांधी और वह लंगोटी बांधता हुआ नो बोला, बेटी आज तूने मेरा पर्दा रखा, भगवान तेरा रखे। अब देखो महाराज कहते हैं, मम संत सेवा करते हैं जो राजी, मैं बेछड़ो नहीं ताश से चाहे अंत जाओ बाजी। और धर्म तो दसका नहीं चाहे दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है भाई की जो आत्म। अगर सब खैर चाह अपने घर में, खैर का काम एक नहीं कर दे। तो द्रौपदी अपना देकर उसको कपड़ा देकर आ जाती है, ब्याही गई अर्जुन के साथ, 5 पांडवों के साथ। आगे आपने सारी कथाओं का मालूम ही है कि जब द्रौपदी ने नंगा करने लगे के 5 पांडव वहीं बैठे थे, जो एक से एक बलशाली ने जो धरती तो उलझा और किसी ने ऊपर ने नाड़ तक नहीं ठाई जब वहां पर उसको नंगा किया जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं को तो प्रण में बंध गया और किसी ने 2 टूक खा लिए दुर्योधन के, तो वह भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कैसे वह नीचे नाड़ कर गए, क्यों उसकी रोट खाव थे। ताड़क कोई किसी का नहीं है, केवल परमात्मा सारा देश है। जब देख लिया द्रौपदी ने कहा सब ये नंग बैठे हैं, जिन्हें तो आपने समझा थी, जिनको ऊपर चौड़ी हुई हंड थी कि ये तेने कुछ नहीं करने देंगे तेरा, आज तो ये तो कुछ भी काम नहीं आए। जब उसने ध्यान लगाया कि परमात्मा सबका साथी होता है, उस समय अर्ज करी तो उसको क्या फल मिला कि परमात्मा ने आकर के उसकी साड़ी बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? क्यों उसने पहले एक बिलात का टुकड़ा दे रखा था, बिना दिए ना तो 300 बेइज्जती हो छोरिया की वह के रोंदी नहीं। क्या वो भगवान याद नहीं करती जब उनकी इज्जत लूटी जाती है? उनकी क्यों नहीं बचाव होता? क्योंकि उन्हें कभी धर्म नहीं कर रखा, कोई पुण्य कर्म नहीं करा कभी भी। अगर ऐसा करके फिर अर्ज करे जब परमात्मा मदद करा करे। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना को, और जब सुख में सुमन कर लेते ऐसा दुख नहीं हो। द्रौपदी को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने सुख में सुमन कर रखा था, सुख में दान दे रखा था और नी इच्छा दान दे रखा था। उसने कोई आशा नहीं रखी थी कि मुझे एक बिलात की लीर दो तो मुझे इसका बदला बहुत कुछ मिलेगा। महाराज कहते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाचे नहीं ताश का वो अमरापुर जावे। आज भगत रसमंदर दास का की कमी है, बच्चा की जगह बच्चा 2 रोटियां का साधन खूब से। ये जो समागम इसने नी इच्छा करवा रखा है, परमात्मा के नाम पर करवा रखा है, ये असंग गुना होकर के इसके भजन में मैं सहयोग देगा और काम तो इससे सरेंगे। इसलिए कहा कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाँचे नहीं ताश का फिर अमरापुर जावे। तो इस प्रकार कहते हैं जब द्रौपदी का चीर उतरने लग गया, उस समय उसने ईश्वर को याद किया। तो कहते हैं भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ छाछ पर बैठ कर पास से खेला था चौपड़ सार। उसी समय एक तरफ तो पासा डाल कर नो बोला अनंत, वह उसने हाथ पकड़ कर नो बोली अनंत क्या तो क्या, मैंने सारा समझा कर देखा। तो कहते हैं रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, कर कहे हाथ ने पकड़ कर हंसन लागी, नो बोली अनंत क्या तो क्या जी, मैंने सारा भेद बताओ। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई। कृष्ण जी बोले दूसरा सक मेरी भक्ति सकल में सिकरी, जय मेरी भक्त पे छोड़ी हुई तो मारा नाम न लेवे कोई।
आज मेरे भगत पर कष्ट आ गया, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा अगर मैं आज मदद नहीं की तो। तंदे ही से पासा डारी पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कशीसा प्रेशर पर बैठे हैं जगदीश। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए, ये शंख शंखों पार नहीं पाए। अब जब द्रौपदी के चीर बढ़ लिया, दुशासन थक कर छोड़ देता है, वो अपने महल में चली जाती है। महल में जाने के बाद अगले दिन कृष्ण जी आ जाते हैं। उनके चरणा में पड़कर द्रौपदी रोन लागी, नु बोली भगवान आज जो मेरी इज्जत राखी सब किस पुण्य का कर्म मुझे फल मिला। द्रौपदी तन नहीं बेरा था, मुझे मालूम था कि तेरे साथ ये कष्ट होगा, तेरे हाथ से पहले दान करवा दिया था। हे महाराज मैंने कोई दान ऐसा नहीं कर रखा जो कि जिसका फल ये मिला। अपनी दिव्य दृष्टि से उसको दिखा के देख, जब तू ब्याही भी नहीं थी और अपने सहेलियों के साथ स्नान करने गई थी, जब एक संत को, एक भगत को एक बिलांत का टुकड़ा दिया था साड़ी मत पाड़ के, और उसका फल तुझे यो दिया मैंने। अगर तू यो ना दे रही होंगी तो मैं आज तेरी कोई मदद नहीं कर सकूं था, तेरी कुछ भी बनदा चाहे। तो उस समय नो कहती है भगवान एक लीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार, अर्ज पहला जानती तो सबके में देती वार। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन और ना दिया वो मांगता फिर साहब सुना नहीं का, फिर नहीं सुनता। अगर आज नहीं दे रखा दोगे तो अगर थारी कोई मदद नहीं होगी। और आज तुम धर्म करके देखो थारी कितना मतलब परमात्मा साथ देगा। कल भी बताया वो शायद रामफल, वो कल बताया था हमरे का, हाँ बता दिया। तो वो लड़का रेल मत पड़ गया था, उसकी माँ और वो बहुत सेवा किया करते, पाठ करवाते हैं, नाम ले रखा है, तो पर रेल मत बचा दिया, छोरा उसकी मौत मत काट लाए। ऐसे नहीं सैकड़ों गणवा दें आपको हमारे जो शरण में आए, उन बच्चों को कितने, उनके माता पिता को कितना सारा सहयोग दिया। तो ये करते को महाराज कहें कुछ करोगे तो मैं साथ दूंगा। कहते सुख में सुमन ना किया फिर दुख में करते याद। शेष दिए जो गुरु मिला है तो भी सस्ता जान, कर जोरूं विनती करूं चरण निवाऊं शेष। गुरु राम देवानंद महाराज ने दियो नाम बख्शीश। गरीब कोटि कोटि सदका करूं कोटि बांधे जाम गुलाम, बांधे जाम गुलाम की सुनियो अर्ज आवाज। यो पाजे संग ले जियो जब लग तुम्हारा राजे। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारो। और सुमरे वो वार है गुरु भजे हुए पारो। कबीर गुरु को सिर पे राखियो चलियो आज्ञा माही। कहे कबीर का दास को हो तीन लोक बहनाई। कबीर सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके भाई गुरु करे सोई हुई। कबीर सब कुछ गुरु के पास है पाइयो अपने भाग। सेवक सिर सो प्यार है निस दिन चरना लाग। कबीर तात शब्द विवेक करियो ऐसो काज। गुरु से प्रीत बनी रहे साजो ऐसो साज। कबीर सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे। ना जानू किसी बात पे मारा
टूट न जावे नी। कबीर गुरु के दिल से उतरे वो सब जगह ना हो। जाते काल घसीट ही राख सके ना तू। कबीर गुरुद्रोही की पैड़ पे जय तग आवे वीर। 84 निश्चय पढ़नू सतगुरु कहूँ कबीर। आदरणीय पूजनीय परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माओं, आज आपका ना जाने कौन सा सौभाग्य है, कौन सा पुण्य कर्म है जो कि आज सत्संग में एकत्रित हुए हो। प्रथम तो मनुष्य का जो शरीर इस जीव को प्राप्त होता है, ये बहुत ही दुर्लभ बताया संतों ने। और उसके बाद सत्संग की प्राप्ति होना, एक दिन का सत्संग मिलना, ये उससे भी दुर्लभ है। आज परमात्मा ने आपके ऊपर 2 रजा तो कर दी। एक तो शरीर मनुष्य, और दूसरे आज आप सत्संग के अंदर बैठे हुए हैं। अब तीसरी आपके हाथ में है कि सत्संग में सुनी गई बातों का ऊपर अगर आप अमल कर जाओगे, उनको सत्य मानकर अपने जीवन में ढाल लोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सत्संग कोई सांझ सिनेमा नहीं हुआ करता। सत्संग ये नहीं होता कि सांझ जला के तारे बादन तड़के पाई मंडेरे ढोल भी फोड़ दिया और गरीबे भी फोड़ देना, ये को काम का विषय नहीं बनाना चाहिए। हमने इसको, हमने सत्संग को सत्संग के भाव से सुनना चाहिए, चाहे वे शब्द रूप में गाए जाते हैं और चाहे वैसे प्रवचन रूप में बताए जाते हैं, बात दोनों एक होती है। गाने का तात्पर्य यह है कि कई भाइयों का जो है, जैसे शुरू में बच्चा स्कूल में जाने लगा है, उस समय उसको मीठी गोली भी दे दिया कर मास्टर के यू डाला पड़ जावान कर। ये जो शब्द और सुरीली आवाजें होती हैं, ये तो मीठी गोली देनी होती है, इनसे उपलब्धि कुछ नहीं होगी आपको। जब तक हम कड़वी दवाई नहीं खावांगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते, स्वस्थ नहीं हो सकते। और सत्संग के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, चाहे वो शब्द रूप में हो, चाहे वैसे समझाया गया हो कि भी मनुष्य जन्म आपको किस लिए प्राप्त हुआ। अब इन बातों पर जो असर कर लेगा वो तो बहुत भागवान आत्मा होगी। और कर्महीन इंसान प्रथम तो सत्संग में नहीं आया करता, और सत्संग में आ जाएगा तो ज्यादा समय नहीं टेक सकता, उसके बस की बात नहीं है। जिस प्रकार बीमार आदमी को रोटी अच्छी नहीं लगा करती, चाहे सेब दे दो चाहे किशमिश दो, तो एक बार मुंह पे लगाएगा उल्टी दर्द देगा, वो रोटी नहीं खा सकता। कोशिश करते हैं, घर वाले भी चाहते हैं कि एक रोटी खा ले, हमारा जो सब्र हो जा कि ये और सांस आ जाएंगे इसको, लेकिन उसकी तरफ रोटी करेंगे और उसका जो होना हबक आवेगी। इसी प्रकार जो पाप कर्मों से ग्रस्त इंसान है, जो ज्यादा जिनके पाप कर्म बढ़ चुके हैं, वो परमात्मा के सत्संग में नहीं आ सकता, और आ भी गया तो आध घंटा नहीं पकड़ सकता, वो उसके बस की बात नहीं। तुलसी साहब ने कहा है कि तुलसी पिछले पाप पे हरी चर्चा ना भावे, भाई जैसे जबर के बेग पे भूख विदा हो जाए। जिस प्रकार बीमार आदमी रोटी अच्छी नहीं लगती क्योंकि बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था खराब कर दी, और वही व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाए, अच्छा खेत में काम करके आता है, और चाहे बासी रोटी हो और नमक भी ना डल रहा हो, अपना खा लेगा, नहीं कि गुड़ की दली खागी उसके साथ खा लेगा, और वो भी ना सूत बैठा तो वैसे ही यानी खा सकता है। जब सही परारा होगा भूखकर स्वस्थ व्यक्ति होगा। इसी प्रकार जो जितना स्वस्थ होगा उतना ही ज्यादा रुचि से सत्संग को सुनेगा, चाहे वो शब्दनादन से कहा जाए और चाहे वैसे समझाया जाए। बात वही जाकर वह दुर्गति बताई जाएगी कि बिना राम के नाम के इस जीव की के बयान माटी होगी, और जो राम नाम लेते वो कितने सुखी होंगे, ये सत्संग में जानकारी दी जाती है।
अब जैसे बचपन में बच्चे को बताया जाता है कि बेटा तू पढ़ा करे और अच्छी पढ़ाई हिम्मत सी करके कर गया ना, 10-5 साल की हिम्मत से, और इसमें पूरी ढंग से कर गया तो आने वाला जन्म आपका सुखदायी हो जाएगा। आपके पास कार होगी, कोठी होगी, नौकर होंगे, और जो जवान से काटोगे वो उपलब्धि आपको मिल जाएगी अगर अच्छी मेहनत करके पढ़ गए तो उन बच्चा ने यह बात सच्ची मान ली और तन मन धन से मिल गए करोड़ों होकर अपने उपलब्धि कर लेते हैं पढ़ाई करके, तो आज वो IAS अफसर, IPS अफसर, तो बहुत अच्छे, कोई DC, कोई SP और कोई डायरेक्टर और कोई मास्टर, जितने भी जिसने की उतनी उपलब्धि उसको होगी और आज वो सुख का सांस ले रहे हैं। जो उनको पहले बताई गई थी आज उनके सामने हुई, और जिन्होंने बात बहर नहीं किया वो देख लो आज धड़े ढूंढ लाग रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पल्लेदारी कर रहा है, कोई तो चौकीदार का लिए खड़ा है। इसी प्रकार सत्संग में जानकारी दी जाती है कि जो राम नाम नहीं लेगा उसकी इसी बिरान माटी होगी। क्या होगी? कहते हैं कि साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब संत कहते हैं परमात्मा को। परमात्मा क्या है? परमात्मा के बारे में आपको जानकारी देवांगे। भगवान कहीं किसने है? हमने आज तक तो परमात्मा की परिभाषा का भी नहीं जानकारी है आप लोगों को, चाहे कितने सत्संगी हो रहे हो और कितने सत्संग आपने सुन रखे हो। आज आपको जानकारी होगी, विशेष जानकारी होगी। आज और कल 2 दिन आपको सत्संग सुनावांगे। अगर रुचि कर सुनोगे, विचार आपके अंदर पूरा प्रवेश कर जाएगा, अपने आप महसूस करोगे कि हम कहाँ खड़े थे। साहेब कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, सतपुरुष को। तो साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी, कहा कि नाभ कमल में नीर जमा तरा दीन ना मैल बना, नाभि कमल में मां के गर्भ में आपकी क्या व्यवस्था थी? कभी कोई मुर्गी का अंडा फूटा हुआ देखा हो? ऐसी तेरी जब शुरुआत हुई तेरे इस शरीर की, यह हालत थी तेरी मां के गर्भ में, और आज पहला तू बनकर बैठ गया। उस परमात्मा ने एक कच्चा काका तेरे को शरीर दिया और इसको तू सदुपयोग नहीं करता तो आपको बहुत दुख होगा। इसके बारे में बताया कि नाभ कमल में नीर जमा तरा दीन ना मैल बुना, नाभि कमल मां की गर्भ, और भाई नीचे जठरा अग्नि जला थी तरह लगी न ताती बा, दांत नहीं जब दूध दिए थी, अमी महारस खा, बाहर आया अंत पहले ही परमात्मा ने मां के स्तन के अंदर दूध तेरे लिए तैयार करके दे दिया। दूध दिया था, अमी महारस खा, और भाई नीचे शीश तरण ऊपर को वो दिन याद करा। मां के पेट में तले न तेरा सिर था और ऊपर न पैर थे और तेरे ऊपर का मल बहा था, चारों तरफ जेर लपेट रही थी और दो है ना गंध के अंदर पड़ा हुआ। तो उस परमात्मा ने सुसो याद करा करता और बाहर आकर सबसे पहले उस परमात्मा को भूला और सब क्या है कि कौड़ी भर ली। तो सत्संग में बताया जाता है कि इस राम नाम के बिना तू क्या को अपराधी हुआ बैठा है, 2 दिन का ढमढमा है। आज ही भगत जी बता रहे थे, वो आपको बताएंगे थोड़ी सी। आपका आदमी के जो रोम खड़े हो जाते और फिर हमारी आंखें का पट्टी बन जाती है कि परमात्मा के नाम को भूल जाते। कहा के दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाए और बाहर आया भ्रम भुलाया बाजे तूर सुनाए। मां के गर्भ से बाहर आते ही और थाली बाजी राजा का ढोल बाजे, फिर कहते हैं कि तू ही थी छोड़ दिया चला आदम किस तरह। परमात्मा का नाम छोड़ दिया जो कि दुख में उसको याद करता था। अरे कौन सा रास्ता अपना लिया। और जो दिन आज सो काल नहीं रे आज्ञा फिर दिन गया। आज हम बच्चे थे, बच्चे होने के बाद ही अध खेल जवान हुए, अब अध उम्र हो लिए और कुछ दिनों में पता चल लगा ले भाई फलाना तो मर गया भाई, और मेरे पाछे की दुर्गति होगी वो बताई जाओगी। कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीते लीने ब्याह करा। पहले बचपन में शादी हो जाया करती, 12 साल के बच्चे बहुत जवान हो जाते थे, अच्छा खान पान था। तो कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीते लीने ब्याह करा, तरुणी नारी से घरबारी तू चाला मूल गवा। रातन सोया जन्म बगोआ ढूंढी खेत कमा, और बिना बंदगी बाद बेहतरा जन्म आकार। बिना परमात्मा के नाम का ये शरीर किससे काम नहीं आओ। जाड़ दांतरी उखड़ गए, ये रचना गई तो तला।
और जम किंकर त्रेसरा ने बैठा खर्च कर देगा का रसना भी जो मेख मार दे सैनो दाम बता ऐसे सुन तेरे जगत में जो धरा दे क्या रोज। कहते हैं सबसे पहले जब ये मरता है इंसान कोई मरता हुआ गौ देखा हो तो देखिए सबसे पहले इसकी जुबान बंद कर दी जाती है और फिर उस अफलातून की टट्टी और पेशाब दोनों निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं कि उसने सी बूंदी बूंदी शक्ल दिखाई दे से हाथा गमा डाले और सूर और कुत्ते का हुड और इतनी तगड़ी भूंडी भूंडी शरीर और इसकी सबसे पहले उसका कालजा पाट जाता है और टट्टी और पेशाब दोनों निकल जाते हैं। उस समय इसको याद आता है कि जिसके ऊपर तो राजी हुआ बैठा था बेटा बेटियों के ऊपर रिश्तेदार और भाई दाना के ऊपर वो तो सारे रह गए अरे चाल पड़ा एकला तू छोड़ के सारे ढंग मैंने उस समय इसका एक हाथ कालजा खड़ा हो जाता है जिसका ऊपर ये दिन रात जिंदा रहता है और वो सब कुछ नहीं रहता। तो महाराज कहते हैं कि जम किंकर त्रेसरा ने बैठा खर्च कदे का खा रसना बीच तरह मेख मार दे फिर सैन और दाम न पा तेरी तो जानने मिल जाएगी। और घर के ने पूछा करे पिताजी किता किसी ने दे रहा हो तो बता दे किता लको रखा हो दाब रखा हो हमने बता जाइए और उसकी जान न बन रही है किसकी रेल बताओ था जो तो कैसे सुन तेरे जगत में धरा दे क्या रह जा। और फिर क्या बनेगा कि कुल के लोग जंगल में ले जाकर तो भी ना ठोक दे कुल के लोग जंगल में ले जाकर तो भी ना ठोक जरा। उसके बाद क्या दृष्टि होगी हालात नहीं होंगी भाई मतलब साफ नहीं सुन दी काम दी है क्यों ना तो दिन ना ठोक जरा पाचे बोले चल गया पैसा लाड़े दिन तब से तुम दूर ऑर्डर जी आपका ठीक। कुल के लोग जंगल में लेकर तुम दिन ना ठोक जरा। कहते फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना चार पार जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर मरा। कुल के लोग जंगल में ले जाके दीन ठोक जरा और कहते फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना और चार पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर मरा। सर पर सींग दिए मिन बोरे दूमते मच्छर उड़ा और कंध जुआ जूते कुआ तो कोंदों का बुसका। बंदी छोड़ गई दादी महाराज में बताना चाहते हैं कि भाई ये शरीर छूटे पाछा फिर तुझे पशु बना जाएगा बैल की जूनी मिल गई और बैल की जूनी के अंदर क्या दुख होगा उसको पशुआ की जय दीजे बैल बना भाई चार पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं मिल देखिए एक बैल की खेत रुकती होश है सुबह देता है खेत में जाओगा और सुबह से लेकर शाम तक 50 किलोमीटर की इसको बेचारे को पड़ जाती है। जब तो मनुष्य शरीर में था उसने कभी भी परमात्मा के बारे में कोशिश भी नहीं करी सत्संग में आने की उसको चेष्टा नहीं बनी तो उसकी केत रन माटी हुई। अब तो हम मनुष्य हैं सब कुछ खा लेते हैं भाई दारू भी पी ले हैं हुक्का भी पीते हैं तंबाकू प्रयोग भी कर लेते हैं और भाई और सारा काम कर लेते हैं तो क्या हम राम नाम नहीं ले सकते। जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं और सारे काम करते हैं परंतु परमात्मा का नाम नहीं लेते और कोई बेचारा लग भी रहा है किसी संत के शरण में तो विकार नहीं छोड़ रखे बीड़ी शराब मांस तंबाकू के ये सबसे खतरनाक सबसे बड़े दुश्मन है इंसान के। अगर हम नाम ले भी रखा है किसी गुरु से फिर भी बीड़ी हुक्का तंबाकू प्रयोग करते हैं तो हमारी वह कमाई खत्म हो चुकी है। कहते हैं एक भगत जी कहने लगा जी यह बात नहीं दसती कि राम नाम तो सभी लेते हैं परमात्मा का नाम गुरु से प्राप्त कर रखा है और क्या हो गया एक बीड़ी रती वहां साल और कोई ऐप नहीं मारे में तो हम उस बीड़ी को ऐप नहीं मानते तंबाकू को हम बुराई नहीं समझते क्योंकि हमने इनके अवगुणों का ज्ञान नहीं। मैं उसको बताया कि भाई एक बात बता देसी घी का हलवा बना लिया किलो घी का
और फिर उसमें एक मुट्ठी बालू रेत गिर दिया, इसने खा के दिखाओ। सारा दिन ठीक है, परमात्मा का भजन भी किया और हुक्का पी लिया, दारू पी ली, तम्बाकू सुल्फा पी लिया, वो पशु जन्नी में जाओगे, उनकी दुर्गति होगी। कबीर साहब कहते हैं अमल आहारी आत्मा कब न पावे पार, कहे कबीर विचार कह तुम तक विचार। गरीबदास जी ने तो बहुत महत्व दिया है कि वो बीड़ी पीती वो बहुत नीच योनिया में चले जाएंगे। अब जैसे हमने हुक्का बुरा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके अवगुणों का ज्ञान नहीं है। हुक्का मांस खाने वाले हमने कितने बुरे लागे, जो मांस नहीं खाते उनको मांस खाने वाला व्यक्ति बहुत पापी नजर आ रहा है। देखिए क्यों खावा मांस को। संतों ने बताया है, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, कबीर साहब, नानक साहब, सभी संतों ने इस बात का प्रमाण दिया है कि जो हुक्का बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू प्रयोग करते हैं, वो बहुत उनसे 100 गुना पापी ज्यादा है। उनसे 100 गुना पापी ज्यादा है जो मांस खाते हैं। मांस खाने वाले तो है मां पापी, उससे 100 गुना पापी जो बीड़ी हुक्का पी। तो ठीक है, हमने इसका ज्ञान नहीं कि ये सच्चे पाप है। जिस प्रकार मांस खाने वाले व्यक्तियों को ये जानकारी नहीं है कि मांस पाप है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।